बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मैं हूं शकील हिजाजी। हिजाजी वॉइस के तमाम सुनने और देखने वाले दोस्तों को मोहब्बत भरा सलाम। बनी इसराइल में नसू नाम का एक औरत नुमा आदमी था। बारीक आवाज, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द था। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हम्माम में औरतों का मसाज करता और उनको गुस्ल करवाता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीक़ा इसके लिए ज़रिया माश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हम्माम गई। हम्माम में मसाज करने के बाद पता चला कि इसका कीमती हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रुसवाई के डर से एक जगह छप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीजें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वदा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूंगा, मेरी लाज रख ले मौला। दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज सुनाई दी कि इसको छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। उसने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हम्माम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हम्माम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन उसने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं, सभी औरतें इसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई काविस दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक गाय पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ, लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ निकला जो सारे प्यास की शिद्दत से निढाल थे। उन्होंने इससे पानी मांगा। नसू ने सबको गाय का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नजदीकी रास्ता दिखाया। इसके अखलाक से मुतासिर होकर ताजिरों ने जाते हुए इसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नसू ने उन पैसों से वहां कुनवा खुदवा दिया। आसित्ता आसित्ता वहां लोग बसने लगे और बस्ती बन गई। वहां के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुंचे। बादशाह की दिल में नसू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह अब से मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ ले आए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्क अलमौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज कर ले। चूंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी नसू की खूबियों की गिरवीदा थी, इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही शहजादी जिसे औरत का भेस बदलकर हाथ लगाते हुए भी डरता था, इस शहजादी ने नसू से शादी कर ली।
ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگے کہ کچھ سال پہلے میری گائے گم ہو گئی تھی۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی۔ برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری گائے میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری گائے کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور گائے ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب اس نے یہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔